Okay, good morning to one and all. Yesterday we have started the new lesson of the unit 1, that was the sampling. Yesterday, I think so, the voice was not there properly. Today I am again explaining all the part from the first part. Just I am sharing the screen. Okay. First of all, what is the sampling? As I said earlier, as far as the chemistry is concerned, or say analysis is concerned, the sampling plays the vital role. Sampling is nothing but the process by which you can get a material required for the analysis from the bulk material. क्या है कि सैंपल क्या होता है? सैंपल लेना है तो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सैंपलिंग. मतलब हम कहते हैं कि जैसे हमें टाइट्रेशन करना है, ओके, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन यू आर टेकिंग द सैंपल मतलब क्या? पिपेट आउट करते हैं सॉल्यूशन, बराबर है. वो क्या रहता है? एक 100 ml सॉल्यूशन में से आप क्या करते हैं? 5 ml या 10 ml या 25 ml पिपेट आउट करते हैं. वो क्या हुआ आपका? सैंपल. रीजनेबल अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट हैज ऑल द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मटेरियल. वो क्या हो गई? प्रोसेस हो गई बाय विच यू आर टेकिंग द that required reasonable amount of the material for the analysis. उसे कहते हैं sampling. The purpose of the sampling is to study the characteristics of the bulk material without studying the whole of the material. A sample is truly representative of the bulk material. A small portion of the material is removed in a random manner from the different parts of the material. It is very much important that the sample is truly representative of the bulk material. मतलब क्या है कि जो bulk material है, जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि यहाँ prepared the 100 cm³ of the succinic acid solution. Let's say example, जैसे कि acid based titration है, उसमें आपने क्या किया है? NaOH का solution आपको दिया है, उसके बाद में आपके पास क्या है? succinic acid का solution है. अभी आपको एनालिसिस करना है NaOH का, तो आप NaOH क्या करते हैं? ब्यूरेट में फिलअप करते हैं, ओके, और सक्सिनिक एसिड को पिपेट आउट करते हैं. दोनों भी सैंपल है. अभी दोनों भी सैंपल लेने का तरीका अलग है, दोनों की प्रोसेस अलग है. एक को ब्यूरेट में फिलअप किया, दूसरे को पिपेट आउट करने वाले हैं. तो हम क्या करने वाले? बल्क में से लेने वाले हैं, बराबर है. तो जो सैंपल लेने वाले हैं वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? बल्क का है. मतलब 100 cm³ जो आपने सक्सिनिक एसिड बनाया है, उसमें से 5 ml लो, 10 ml लो, 1 ml लो, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है. A small portion of the material is removed in the random manner from the different parts of the material. अगर वो मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो लकड़ा है तो लकड़े के अलग अलग हिस्से में से हम क्या करेंगे? टॉप, मिडिल एंड बॉटम पार्ट में से क्या करेंगे? उसका पार्ट सिलेक्ट करेंगे. और ऐसा दिखना चाहिए कि उसका जो है, जो कुछ भी आप सैंपल लेने वाले हैं वो बल्क को रिप्रेजेंट करने वाला चाहिए, मतलब उसका पार्ट चाहिए. ऐसा में एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द सैम्पलिंग. The procedure followed in the sampling of the given material mainly depends upon nature of the test material and its homogeneity. Nature is very much important as far as the sampling is concerned. उसके ऊपर ही डिपेंड है कि आपका नेचर मतलब क्या है, कि वो सॉलिड है, गैसेस है या लिक्विड है, किस फॉर्म में, वो हेटेरोजेनियस है या होमोजेनियस है. दैट मैटर्स फॉर द सैम्पलिंग. एक्सटेंट ऑफ द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कितना आपको एक्यूरेसी चाहिए उसके ऊपर भी सैम्पलिंग डिपेंड है. जैसे कि मैंने बताया है, जैसे कि हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो एक्यूरेट चाहिए, बराबर. मतलब वहां पे हमें वी हैव टू टेक द परफेक्ट मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल, तो ही आपको क्या मिलेगा? एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा. नहीं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएंगे? डिफिकल्टी आएंगी. द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड from the material, cost is also very much important. Then the cost of the analysis and the cost of the sampling, these are the some procedures involved in the sampling कि जिसके ऊपर सैम्पलिंग की प्रोसीजर डिपेंड है. जहाँ पे जितना सस्ता होगा उतना अच्छा है, ना तो सैम्पलिंग के लिए ज्यादा खर्चा होगा तो एनालिसिस के लिए उतना ही ज्यादा खर्चा होगा. Okay, then write the steps involved in the sampling of the bulk material. There are the 3 major steps in the sampling of the any bulk material. They are illustrated in the following paper. Population identification, collection of the gross sample and reduction of the gross sample to the lab sample. जैसे मैंने कल बताया था कि ढेर सारी चीजें हैं, मतलब ढेर सारा मटेरियल है, आया समझो. उसमें से हम क्या करेंगे
थोड़ा सा पिकअप करेंगे जिसे हम ग्रॉस सैंपल कहेंगे। फिर ग्रॉस सैंपल की साइज हम और रिड्यूस करेंगे टू द लैब सैंपल। जैसे कि मैंने बताया कि 100 किलो चीज है, 100 किलो में से हम क्या करेंगे, फ्यू ग्राम वी विल सिलेक्ट, एंड फ्यू ग्राम में से हम क्या करेंगे और मिलीग्राम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हुआ, these are the steps involved in the sampling of the bulk material. Identification of this population from which the sample is obtained. The term population is used to describe the bulk quantity from which the sample is removed. Then the gross sample collected from the bulk should be true representative of the population. मतलब क्या है, मैंने बताया कि 100 किलोग्राम मटेरियल है, जैसे लेट से कंसीडर सक्सिनिक एसिड की बोतल है आपके लैब में, आप उसमें से क्या करते हैं, आपको पहले लेट से उसमें से थोड़ा सा निकाल के लेंगे काय में, जैसे कि पेट्री डिश में निकाला, फिर उसमें से आप क्या करेंगे, एक्यूरेट वे करेंगे। मतलब क्या कहेंगे हम उसको, जो बॉटल है सक्सिनिक एसिड की वो क्या है, पॉपुलेशन है एसिड में, और उसमें से आपने क्या किया, एक कागज पे निकाला वे करने के लिए, तो क्या हुआ, ग्रॉस सैंपल हुआ। अब फिर हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, 0.59 ग्राम वे किया, तो क्या हुआ आपका रिड्यूस साइज और से लैब सैंपल। few grams of the homogeneous laboratory sample which is actually used for the analysis. समझ में आ रहा है ना? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। और मैं जो कुछ बता रहा है समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Okay, okay. Then what is the importance of the sampling? Okay, the success of this particular any analysis which depends upon the accuracy of the sampling. क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जैसे कि एनालिसिस में हमें एनालिसिस करना है, जैसे कि मैंने बताया कि सक्सिनिक एसिड और NaOH का आप टाइट्रेशन कर रहे हैं और आपका सैंपलिंग की मेथड ही गलत रहेगी। अगर आप वो सैंपल जो कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तब अगर कुछ आप गलती कर रहे हैं तो फिर एक्यूरेट रीडिंग मिलने वाली नहीं। इसलिए कोई भी एनालिसिस का सक्सेस उसके सैंपलिंग की एक्यूरेसी पे डिपेंड रहता है। Then the term sampling implies the procuring of the sample, preparing it in the form that will be suitable. जैसे कि मैंने बताया सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड सॉलिड फॉर्म में है, बराबर है, उसको आपने वे करके लिए आप क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, उसको सॉल्यूशन फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। देन we will try for the analysis, this is suitable for the analysis, and as well as it is we have to talk about the preservation, उसको प्रिजर्व भी करना है। The results obtained for the sample is used for the bulk material. जो कुछ भी रिजल्ट मिलने वाले सैंपल के उसको हम क्या करते हैं, बल्क के साथ कंपेयर करने वाले। This will be possible if and only if the sample represent a bulk in totality. Then the representation between the two, that is the sample and the bulk material, should be 100%. If the sample is homogeneous, less problems may be encountered. If the sample is heterogeneous, more problems may be encountered. अगर होमोजेनियस सैंपल है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हेट्रोजेनियस में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर जैसे कि वहाँ पे 3-4 अलग अलग टाइप के मटेरियल प्रेजेंट है तो किसको पिकअप करेंगे, तो वहाँ से जिस एक मतलब जैसे कि अगर हमने पार्टीशन किया ABCDE, अगर ए में एक कंपोनेंट मतलब एक ए में एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बी में कम है, सी में और से कम है, डी में और कम है, ई में कम है, तो ये पांचों इसका अलग अलग है, तो ये हेट्रोजेनियस हो गया। तो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम रहते हैं कि किसमें क्या ज्यादा प्रोपोर्शन रहेगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द सैंपल हैज टू बी मिनिएचर रिप्लिका ऑफ द बल्क। सैंपल में क्या चाहिए कि बल्क की रिप्लिका चाहिए। देन ओनली द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फॉर द सैंपल कैन बी कन्वीनियंटली एक्सटेंडेड टू द बल्क मटेरियल। Then they explain the following terms that involved in the sampling. Sample is nothing but a small portion of the universe done for the purpose of analysis in such a way that it possesses all the essential properties or characteristics of the universe is known as a sample. Sample is nothing but a small quantity which is removed from the bulk for the analysis is called as the sample. In the sampling procedure, the succession of the step set out in the specification which ensures that the sample shall possess the essential characteristics of the bulk, उसके कहते हैं sampling procedure. Universe of the population, the bulk quantity of the material from which the sample is taken, उसे क्या कहते हैं, universe कहते हैं, या population या bulk भी कहा जाता है। Sampling unit, minimum size packages in the consignment which the sample may represent. The increment or stated amount of the material is to be taken from the sampling unit. Increment मतलब क्या कि जैसे हमने एक क्या पार्ट ले रहे, कितना अमाउंट ले रहे, that is called as a increment. Gross sample prepared by the mixing the increment, मतलब जैसे कि पर्टिकुलर अमाउंट ली है और उसको मिक्स करने के बाद जो बनाया उसे हम कहते हैं ग्रॉस सैंपल। सब सैंपल, a smaller sample produced in a specified manner by the subdivision of the gross sample. It has all the essential characteristics of the gross sample. देखो
कैसे बता रहा मैं, बल्क है या पॉपुलेशन है या यूनिट्स है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यूनिवर्स और पॉपुलेशन है, ये ऑफ नहीं है, सॉरी मेक द करेक्शन, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ओके, यूनिवर्स और पॉपुलेशन में से क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस सैंपल। ऐसे में ग्रॉस सैंपल मतलब क्या कि बताता हूँ फिर से एक बार, पॉपुलेशन और यूनिवर्स में से हम क्या करने वाले, अभी जैसे कि मैंने बताया ABCD ऐसे हेट्रोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब इट इज वेरी सिंपल टू टेक द सैंपल। अगर हेट्रोजेनियस सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग हिस्से से सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, सबको एक साथ लाएंगे, मिक्स करेंगे, तो वो क्या मिलेगा, ग्रॉस सैंपल। फिर इस ग्रॉस सैंपल से हम क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट ये करेंगे, तो वो क्या हुआ, सब सैंपल और से लैब सैंपल, and then the analysis of the sample and accurately weigh amount of the sub sample taken by the analyst from the ग्रॉस सैंपल फॉर द टेस्ट, उसे कहते हैं एनालिसिस सैंपल, मतलब उसका सैंपल का एनालिसिस करना है। देन टाइप्स ऑफ द सैंपलिंग, डिस्क्राइब ब्रीफली द रैंडम एंड द नॉन रैंडम सैंपलिंग। सैंपलिंग प्रोसीजर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, रैंडम एंड नॉन रैंडम। नॉन रैंडम को सिस्टमैटिक भी कहा जाता है। रैंडम सैंपलिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल विदाउट एनी एक्यूरेसी। इन दिस मेथड एवरी पार्ट ऑफ द बल्क मटेरियल हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप as a sample. If the sample size is large enough, then it will be represent a composition of the universe. This technique requires a minimum knowledge of the universe under the consideration. If the universe is homogeneous, random sampling is easy to perform, but it is a heterogeneous, again the random sampling becomes the tedious. Random sampling becomes the tedious and time consuming. रैंडम सैंपलिंग मतलब क्या, कैसे भी लेना है विदाउट एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने बताया, हमने सक्सेनिक एसिड का सॉल्यूशन पिपेट बनाया है और उसमें से हम पिपेट के 10 ml की जगह कैसे भी ले रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर से ले रहे हैं या तुम्हारा टेस्ट ट्यूब से ले रहे हैं, तो रैंडम हो गया। समझ में आया? रैंडम किसे कहते हैं कि कैसे भी लेना है, देयर इज नो पर्टिकुलर दैट मेजरमेंट यूनिट्स यूज फॉर दिस पिकअप ऑफ द सॉल्यूशन। Then systematic or non-random sampling. This type of sampling appears to be more specific scientific method than the random sampling. In the systematic sampling, the sample units are drawn in a definite sequence at equal intervals from the one another. जैसे कि आप केमिकल काइनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया है आपने, बराबर है। हम क्या करते हैं, पहले ग्रॉस सैंपल बनाते हैं। ग्रॉस सैंपल कैसे बनाते हैं, तो हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स रहते हैं, 2 सॉल्यूशन रहते हैं आपको बल्क में, उसमें से 50-50 ml लेते हैं, मिक्सअप करते हो, क्या हुआ, ग्रॉस सैंपल हुआ। फिर बाद में उसमें से आप क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद में आप क्या करते हैं, 5-5 ml या 10-10 ml व्हाटएवर में भी प्रिपेयर आउट करते हो, क्या हुआ, आपका सैंपल हुआ और उसको एनालाइज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और से नॉन रैंडम सैंपलिंग। ऐसा में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। Okay, then the next, the very much important part is the sampling of the gases is there. लेक्चर आहे ना, मग 11:30 नंतर यायचं ना? Then describe one method of taking sample of the gas. I said the nature of the sample is very much important. As we know, the different natures are available. One is the solid, liquid, and the gases. Out of that, we will first of all talk about the sampling of the gases. In that, we have to describe the one method of taking sample of the gas. Compared to the liquid and the solids, the sampling of the gases is totally different. The sampling method used for one गैस नॉट बी एप्लीकेबल टू द अदर, मतलब एक सैंपल को कलेक्ट अगर एक मेथड से किया जाता होगा तो वही मेथड आप दूसरे गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑल गैसेस आर मिक्सेबल विद ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड ड्राइंग ऑफ द गैसेस सैंपल इज प्रॉब्लमेटिक। द मेन प्रॉब्लम बीइंग ऑफ द कंटामिनेशन बाय द एटमॉस्फेयर और एम्बिएंट एयर।
in all polluted atmosphere. Fast warning of the dangerous situation is important, and the sampling procedure must be adapted to that. Gases are found in gas wells, that in the processing plants, city distribution systems, storage holders, open atmosphere, and so on. In general, the sampling apparatus consists of a sampling probe, a sample delivery line, and a sample container. This diagram you can see here. Sample probe is there, okay, then sampling delivery line is there, and the sample container is there. That one by one thing. It is a part, it is that part of the sampling line attached or extending into a pipe or vessel. ये जो है इसे probe कहते हैं. Here you can see this is the probe. In this diagram, the lowest part is the probe. Then the sample delivery line. Sample line has the sample lines and the containers are fitted with the stopcocks values. और ये जो है, ये जो लाइन यहाँ से जहाँ से आने वाला है उसे क्या कहते हैं? सैंपल डिलीवरी लाइन, बीच वाला पार्ट. और जो सैंपल कंटेनर है बोले तो ये पूरा वेसल इज अ सैंपल कंटेनर. ओके, these are the delivery lines, मतलब sample delivery line. Here are the sample delivery line. This is the container and this is the probe. Sample probe is nothing but part of the sampling line attached to or extending into a pipe or vessel. Sample delivery line, that nothing but the lines and the containers are fitted with the stopcock values, walls. This is the walls is there, or rubber clips necessary to control the flow of gas and to affect opening and closing of the vessel. Then a sample container, it is a vessel in which the gas sample is collected and retained. यहाँ पे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, यहाँ से छोड़ सकते हैं. और ये आपका प्रोब है. ये जो है आपका प्रोब जो क्या है, that is a line attached or extended into the pipe or vessel. This is about the sampling of the gases. सिंपल आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो अपना गैस सिलेंडर रहता है घर का, this is an best example. Then ambient sampling and stack sampling we have to see. These are the two ways you can handle the gas or say sample the gas. Atmospheric or ambient air sampling devices collect airborne substances only at the inlet to the apparatus. Airborne substances ambient sampling method, the sample container is evacuated by working the pump attached to the container. The container is also warmed to remove gases adsorbed on the walls. The sample probe or say tube to which it is attached is then inserted into the gas container, and then the gas flows into the sample container by the natural expansion. Then by excess gas passes out through the mercury trap. This method is mainly applicable to draw samples of the ambient gas such as the atmosphere or containers filled with the gas at the atmospheric pressure. Hence, it can be referred to as the ambient. It can refer to as ambient sampling. Then stack sampling or displacement method, a liquid, generally mercury, water or saturated salt solution is used to displace all the air from the sample container, sample probe and the delivery line. This method is similar to the collection of oxygen in laboratory by displacement of the water. This method is used to mainly to draw the sample from a cylinder filled with the gas at a high pressure. In other words, stacked gas hence can be referred to as a stack sampling. The industrial gases are generally sampled continuously as they flow through pipes by this method. Stack sampling or displacement method जो है, you can see अभी जो अपना कॉटेज हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ओके, मुरुड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, वहां पे ऑक्सीजन का प्लांट बाहर लगाया है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टैक सैम्पलिंग. यू कैन सी देयर द ऑक्सीजन जो गैस है वो कैरी होता है पाइप में से एहल में, तो से दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टैक सैम्पलिंग. बाहर ही लगाया हुआ प्लांट है, आप देख सकते हैं, ओके, आते जाते नजर आता है. ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टैक सैम्पलिंग और से यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ द गैस सैम्पलिंग.
ओके, वो ऑक्सीजन गैस है, आपको पता है, वहां पे देखा होगा आपने, आप कभी नजदीक जाके देखो कि वहां पे कैसे मतलब वो फोम जमा होता है, ऑक्सीजन जब उसमें से पास होता है, यू कैन सी। अभी तक चालू हुआ नहीं है, मगर चालू होगा तब यू कैन सी। ओके, these are about the sampling of the gases. Then next part we will see in the next lecture. आया समझ में? सैम्पलिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग मतलब क्या है कि जो कुछ भी एनालिसिस करते समय हमें सैंपल लगते हैं, उसको कलेक्ट करने की प्रोसीजर, उसको कलेक्ट करने का कोड ऑफ कंडक्ट, उसको यूज करते समय लेने के प्रिकॉशंस, उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। 11:30 बजे बराबर लेफ्ट होना है।